हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन करने वाले हैं स्टार्ट। एमसीक्यूज़ 1 मार्कर जो आपके आने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले भाई आपको चैप्टर तो आना ही चाहिए ना। अगर आपको बेटा डेरिवेटिव्स नहीं आता, मतलब डिफरेंशिएशन जिसे आप लोग कहते हो, वो नहीं आता, तो भैया एक प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वहाँ पे आपको सभी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिदमिक, इनफाइनाइट सीरीज़, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सब मिलेंगे। तो वो सब पहले आपको सीखने पड़ेंगे बेटा, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं आते तो वहाँ से सीखो, आते हैं तो मेरे साथ ही क्वेश्चन करो। फिर तो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। नहीं हो रहा तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। करते हैं भाई। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये फंक्शन गिवन है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है 3π/4 पे। अब देखो मॉड जब लगाए ना तो आप इसका डेरिवेटिव नहीं करोगे, पहले मॉड को हटाओगे, ठीक है। तो मॉड को रीडिफाइन करना आपको आता होगा, कैसे करते हैं। हमें पता है जो मॉड फंक्शन होता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स है, वो क्या होता है भाई, वो पॉजिटिव एक्स होता है, मतलब उसको प्लस एक्स लिखते हैं व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मॉड एक्स को हम माइनस एक्स लिखते हैं व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0, है ना। कि अगर x नेगेटिव है तो उसको माइनस एक्स लिखते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, और x अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो प्लस एक्स ही लिख देते हैं क्योंकि वो है ही पॉजिटिव। तो जिसको मॉड को रीडिफाइन करना आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो इसके लिए भी वीडियो है। 11th की यादें में आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मॉडुलस की डेफिनेशन वगैरह देना सिखाई है, ठीक है। बाकी जिसको नहीं भी आती तो इतने इसको याद कर लो भाई, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। कि मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, प्लस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखते हैं इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है हमें, तो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो सेम इसको भी हम ऐसे ही रीडिफाइन करेंगे, इसको हम प्लस कॉस एक्स लिखेंगे इफ़ कॉस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसको हम माइनस कॉस एक्स लिखेंगे इफ़ कॉस एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है ना। सिंपल सीधे सीधे यही चीज़ मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा अगर मैं, तो क्या आएगा भाइयों, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। इस कॉस एक्स का भी माइनस साइन एक्स करूँगा, पर एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा, वो प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कंडीशंस हैं ये तो एज इट इज़ लगेंगी कि कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉस एक्स लेस देन 0, ठीक है। यानी जो हमारा फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होगा अगर कॉस एक्स की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा है, और डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स होगा अगर कॉस एक्स की वैल्यू 0 से कम है। अब देखो हमें किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझो। हमें निकालनी है जब x जो है वो कितना है, 3π/4। अब ध्यान से सुनो, जब x 3π/4 है, 3π/4 का मतलब होता है ना 135 डिग्री, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई। ये किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, यानी हमें पता चल गया जो कॉस एक्स है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव है। तो मतलब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला। तो हम जो वैल्यू डालेंगे 3π/4 वो इसमें डालेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ डैश 3π/4 इज़ इक्वल्स टू क्या, साइन 3π/4। और साइन 3π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई माइनस π/4 है ना। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। समझ गए ना कि हमने डेरिवेटिव में ये वाला फंक्शन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें जिस पॉइंट पे निकालना था डेरिवेटिव 3π/4 पे, उस पॉइंट पे कॉस एक्स नेगेटिव है, इसीलिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है। अगर हमें जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है वो पॉइंट पे कॉस एक्स पॉजिटिव होता तो हम ये यूज़ करते। भाई सपोज़ इसी क्वेश्चन में आपको एफ डैश π/6 निकालना होता, तो π/6 पे आपको पता है कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो फिर जब मैं डेरिवेटिव निकालता π/6 पे तो मैं इसमें डालता π/6, तो आंसर क्या आ जाता है, एफ डैश π/6 इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन π/6, ठीक है। फिर साइन 30 की वैल्यू लिख देते हाफ, बस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये भी वैसे ही करना है, सेम ही चीज़ है ना, वही है। पहले आपको मॉड को रीडिफाइन करना अगर आता है तो काम हो जाएगा।
हमें पता है भाई मॉड ऑफ एफ एक्स को क्या करते हैं हम इसको एफ एक्स लिखते हैं इफ़ एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो या उससे ज़्यादा है तो ऐसे लिखते हैं, और इसको नेगेटिव ऑफ एफ एक्स लिखते हैं कब, इफ़ एफ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। बस ये फंडा है मॉड को रीडिफाइन करने का। तो अब आप इसको करोगे रीडिफाइन तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसको रीडिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा कि हम इसको cos x माइनस साइन एक्स लिख देंगे सीधे सीधे, कब, इफ़ cos x माइनस साइन एक्स जो है, ये जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, और हम इसको लिख देंगे नेगेटिव ऑफ दिस cos माइनस साइन एक्स इफ़ cos x माइनस साइन एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। सही है ना, सिंपली ऐसे हमने इसको रीडिफाइन कर दिया अपने इस मॉड फंक्शन को। अब इसका डेरिवेटिव कर लो आप, एफ डैश एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स होता है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉस एक्स, है ना। तो ये आ गया डेरिवेटिव। सिमिलरली नीचे भी सेम डेरिवेटिव आएगा, बाहर एक माइनस का साइन है, तो जो भी ये आया है इसका नेगेटिव ही तो आ जाएगा, है ना, तो वो आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, है ना। दो कंडीशंस हैं हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है, ये डेरिवेटिव कब होगा, जब cos x माइनस साइन एक्स ज़ीरो या उससे बड़ा हो, या आप कह सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो कि cos x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, है ना। ये उधर चला गया। ऐसे ही इसमें क्या करोगे, साइन एक्स उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos x लेस देन साइन एक्स। तो अब आपको पता लग गया है, अगर आपके cos x की वैल्यू साइन एक्स से छोटी है तो डेरिवेटिव ये है, अगर cos x की वैल्यू साइन एक्स के इक्वल है या ज़्यादा है cos x उससे, तो ये डेरिवेटिव है। अब हमें देखो किस पॉइंट पे निकालना है, पाई बाय 6 पे। किस पे निकालना है, पाई बाय 6 पे। तो आप देखो पाई बाय 6 पे इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। भाई आपको साइन पाई बाय 6 की वैल्यू पता है 1/2 होती है, आपको कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू भी पता है √3/2 होती है। कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है ना। तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि cos x साइन एक्स से बड़ा है, तो ये वाला डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। बस हो गया क्वेश्चन। यानी एफ डैश पाई बाय 6 निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यूज़ करना है, इसमें पाई बाय 6 पुट करना है, ख़त्म। माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6, वैल्यू डाल दो, हो गया भाई। माइनस हाफ माइनस √3/2 माइनस कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस √3/2, हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। समझ गए ना बात भाई। मान लो इसी क्वेश्चन में मेरे को एफ डैश पाई बाय 3 निकालना होता, तो क्या चेक करता मैं कि पाई बाय 3 पे दोनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, 1/2। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2। कौन बड़ा है, साइन बड़ा है ना। साइन जो है कॉस से बड़ा है। फिर मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करता, इसमें डालता पाई बाय 3, तो आंसर क्या आता फिर मेरा, साइन पाई बाय 3 प्लस कॉस पाई बाय 3। ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये फंक्शन है, कह रहा है एफ एक्स इज़ लॉग ऑफ मॉड एक्स, डेरिवेटिव क्या है, 1/x ही होता है यार, यहाँ पे मॉड हो चाहे नहीं हो। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ बेशक। भाई मॉड एक्स की आपको पता है ना रीडेफिनेशन जो इसकी होती है, इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। इसको -x लिखते हैं इफ़ x इज़ लेस देन 0, इसको +x लिखते हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको भी तो रीडिफाइन करोगे ना आप, करोगे है ना। तो इसको रीडिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, ये जो लॉग मॉड x है इसको भी सेम ही आप ऐसे करोगे कि भैया अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो इस मॉड x की जगह आप क्या लिखोगे, -x, है ना। और ऐसे ही अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप मॉड x की जगह +x लिखोगे। अब आप डेरिवेटिव कर लो, देखो दोनों ही जगह डेरिवेटिव सेम आएगा, देख लो करके पता लगेगा। आपने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। देखो इस वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/-x इंटू -x का डेरिवेटिव -1, है ना। और इस वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो आपने देखा दोनों ही केसेस में सेम ही तो आ रहा है डेरिवेटिव। क्यों, माइनस और माइनस का साइन तो कट गया ना, कि नहीं कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इधर भी आंसर 1/x आ रहा है, इधर भी 1/x आ रहा है। दोनों ही सूरत में आंसर क्या आ रहा है, 1/x।
तो आंसर हो गया भैया 1/x। हाँ अब देखो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, छोटी छोटी चीज़ों सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो है ना। सब्जेक्टिव होता तो इसमें नंबर काट सकता है टीचर आपका एक छोटी सी बात का। बोला है ना x तो 0 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आप अब देखो ये तो मॉड की डेफिनेशन थी, पर क्वेश्चन में जब आप इसको रीडिफाइन करोगे तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप ये 0 को इक्वल नहीं लगाओगे, ठीक है। अगर आपने इक्वल टू 0 लगा दिया तो नंबर कट जाएंगे ना, 0 तो ले ही नहीं सकते हम x को। तो सब्जेक्टिव पेपर हो तो भैया ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का। अभी तो ऑब्जेक्टिव है, फिलहाल दिख गया ना आपको दोनों केसेस में आंसर 1/x आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट x = 5। अब कहीं पे भी फंक्शन तो दिया नहीं हुआ, तो बच्चे कहते हैं कैसे करें डेरिवेटिव। कोई नहीं, देखो भाई आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है तो फंक्शन का अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है ना a पर जैसे, तो हम उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम उसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h - fa अपॉन h, ठीक है। पढ़ा होगा डिफरेंशिएबिलिटी में, नहीं पढ़ा तो लिख लो भाई, इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अब जैसे हमें क्या निकालना है, f'5 निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h यानी 5 + h - f(a) यानी f(5) अपॉन h, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जुगाड़ भी लगेगा, छोटा सा, ध्यान से देखेंगे। ये f(5 + h) को ऐसे ही लिख दिया। क्या ये जो f(5) लिखा है इसको मैं 5 + 0 लिख सकता हूँ? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इस बात पे? नहीं पड़ेगा ना भाई, 5 लिखा हो 5 + 0 5 ही तो होता है, एक ही बात है। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ये जो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि f(x + y) किसके इक्वल है, f(x × f(y) के, है ना। ये किसके इक्वल है, इसके। तो इसको क्या लिख सकते हैं इस हिसाब से, हम इसको लिख सकते हैं f(5 × f(h), ठीक है। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम, f(5 × f(0), ठीक है। नीचे h है ही। अब आप ध्यान से देखो, f(5) दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं भाई कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, ये तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया f(h) - f(0) अपॉन h, ये रह गया मित्रों, ठीक है। ये आ गया। अब एक चीज़ और देखना ज़रा ध्यान से, बड़े ही ध्यान से देखेंगे मित्रों। ये f(5) एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। h के साथ इसको अगर मैं h + 0 लिख दूँ तो इसमें बुरा मानने क्या बात है, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना भाई, h लिखा हो h + 0 लिखा हो, एक ही बात है। अब अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो क्या सेम चीज़ नहीं लिखी हुई? लिखी हुई है ना, बस एक ही जगह क्या लिखा है, 0, है ना। तो यानी इसको मैं f' यानी f' 0 लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, f'0। और ये जो f(5) है ये तो ऐसे ही रहेगा, f(5) ऐसे रहेगा, और ये हो गया f'0, ठीक है ना। अब f(5) की वैल्यू दे रखी है 2 है, और f'0 की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, 3। तो कितना आ गया, 6, यानी हमारा f'5 निकल गया मित्रों 6। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बच्चे पढ़ के डर जाते हैं पता नहीं क्यों। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है हमको, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फंक्शन गिवन है f(x = x² × gx। तो आप एक बार जब डेरिवेटिव करोगे तो f' आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x² एज इट इज़ gx का डेरिवेटिव हो जाएगा विच इज़ g' प्लस gx एज इट इज़ आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा, वो क्या होता है भाई, 2x, ठीक है। अब हमें निकालना है f', यानी इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। फिर से करा डेरिवेटिव तो ये हो गया f'(x), है ना। इधर अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x² एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव दोबारा करूँगा तो क्या आ जाएगा, g'(x), है ना, प्लस ये वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे g'(x) इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x, सही है।
ये तो अभी हमने इसका करा ना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया कि भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज़ और ये इसका डेरिवेटिव। अब इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव लिखो, जी एक्स एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, प्लस 2x एज इट इज़, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। ठीक है, ये कर दिया हमने डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स। ठीक है, ये देखो ये भी जी डैश एक्स है, ये भी जी डैश एक्स है, ये 2x है, 2x है ना। जी डैश एक्स अगर कॉमन लोगे तो 2x और 2x ऐड हो के क्या हो जाएगा, 4x। तो क्या आ गया, 4x इंटू जी डैश एक्स, और एक ये रह गया 2 इंटू जी एक्स। ठीक है मित्रों, देख लो कहीं ना कहीं होगा ये, एक्स स्क्वायर इंटू जी डबल डैश, एक्स स्क्वायर इंटू जी डबल डैश दोनों में है, 4x 2g। हाँ ये आंसर है, सी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, बच्चे सोचते हैं बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। कुछ टाइम नहीं लगेगा भाई, छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखो साइन इनवर्स, ये अंदर जो भी ड्रामा लिखा है इसको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, देखो सेक इनवर्स जो है ना अपने को पसंद नहीं है इतना, इसको कॉस इनवर्स लिख लेते हैं हम। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में अगर करना है कन्वर्ट, तो अंदर वाली जो रेशियो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे हम। ठीक है ना, तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया। ये होता है ना, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में पलटा तो ये रेशियो जो है पलट गई। ठीक है, अब मित्रों आपको फॉर्मूला नहीं दिख गया क्या, लगता हुआ पता नहीं है कि आपको साइन इनवर्स के प्लस कॉस इनवर्स के क्या होता है, π/2 होता है भाइयों। तो इसको हम क्या लिख देंगे पूरे को, π/2, तो y इक्वल्स टू π/2। अब इसका डेरिवेटिव आप x की रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 ही तो आएगा भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, बच्चे देख के सोचते हैं ये एक नंबर में कैसे आ जाएगा भाई। इन पांचों में या तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, या तो क्या करेंगे भाई, इन पांचों का क्या करेंगे हम, लॉग वगैरह लेके डेरिवेटिव करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पेपर में आ सकता है, अबे भाई इतना बड़ा है ही नहीं। अगर आपने 11th ठीक से पढ़ी होगी तो आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे होंगे 11th में, आपको पता होगा कभी भी ऐसे लिखा होता है cos x, cos 2x, cos 2 स्क्वायर x, cos 2 क्यूब x, ऐसे गाड़ी चलती जाती है कहाँ तक, cos 2 रेज़ टू दी पावर n-1। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ होती है इसका जो प्रोडक्ट होता है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने करे होंगे। नहीं करे तो भाई अब याद करो फिर इसको, और क्या कर सकते हैं। वहाँ पे तो इसके प्रूफ वगैरह भी देखे होंगे कि भैया इस सीरीज़ का जो प्रोडक्ट है उसको क्या लिखते हैं हम, साइन 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू एक्स, और नीचे क्या लिखते हैं मित्रों, 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कैसे आता है, वही करते थे, पता नहीं तुम्हें याद है नहीं है, ऊपर नीचे 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन 2x बन जाता है, ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। कोई बात नहीं, इसको याद करो भाई बाकी लोग, ये फार्मूला लगाओ, इसमें ख़त्म है कहानी। देखो अगर आप अपनी सीरीज़ को देखो ध्यान से, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो है cos x, cos 2x, cos 2 स्क्वायर x, है ना, 2 स्क्वायर 4 लिखा है ना भाई, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर cos 2 क्यूब x, फिर cos 2 रेज़ टू दी पावर 4x, है ना, 2 की पावर 4 तक जा रहा है ना ये, तो 2 की पावर 4 तक जा रहा है। अगर आप लास्ट वाले को इससे कंपेयर करो तो n कितना दिख गया आपको, 5 नहीं दिख गया n-1 को 4 के इक्वल रखूँगा ना, n-1 इक्वल्स टू 4, n कितना दिख गया 5, तो बस इसमें n को 5 डाल दो, बस वही आ जाएगा आपका फंक्शन। तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, n की जगह 5 लिख देंगे यहाँ, तो n की जगह 5 लिखूँगा तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32, और ये साइन एक्स एज इट इज़। तो अब ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना तो बहुत आसान है ना भाई, इसका डेरिवेटिव निकालना और इसका, ये तो सिंपल सा ही है, सीधे सीधे हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। और आसान चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/32, ये साइन 32x हो गया, और ये जो साइन x है ये ऊपर आके क्या हो गया cosec। ठीक है ना, कईयों को भाई क्वोशंट रूल पसंद नहीं होता तो वो प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन को। अब इसका डेरिवेटिव हम सीधे सीधे करें अगर, तो क्या आ जाएगा f डैश एक्स,
कि 1/32 तो एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। साइन 32x एज इट इज़, साइन 32x एज इट इज़। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होता है ना भाई। और आगे अब की बार कॉसेक एक्स एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका होगा कॉस 32x इंटू 32, यही होगा मित्रों। अब हमें क्या करना है, फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है π/4, f डैश π/4, तो 1/32। देखो आप इधर x की जगह π/4 रखोगे, ये 8 पाई हो जाएगा, और साइन जो है पाई के सभी मल्टीपल्स पे क्या होता है, 0, है ना, तो 0 आ गया सीधा। तो अब ये वाला तो सारा पार्ट ही 0 हो जाएगा ना, लिख के क्या करूँगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, बच गया ये, ठीक है। तो 32, ये वाला 32 लिख दिया मैंने। कॉसेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। और कॉस 32, अब यहाँ पे x की जगह π/4 रखा, 8 पाई हो गया, है ना, तो 0 पे आ जाता है ना, 8 पाई और 0 एक ही जगह पे तो आते हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 8 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 1, ठीक है। ये 32 से 32 कट जाएगा, सीधे सीधे आंसर क्या आ गया मित्रों, √2 आ गया, ख़त्म। चलते हैं आगे। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में y गिवन है, dy/dx निकालना है, तो सीधे सीधे डेरिवेटिव नहीं करना है यार, प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगाएंगे तीनों में, या लॉग थोड़ी लेंगे, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग भी लगाना है हमने। दिमाग लगाएंगे तो क्या देखेंगे, ये दिख रहा है a + b a - b, नहीं दिख रहा क्या, a + b a - b, a² - b² करो इसको, है ना, 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। आराम से बच्चों की तरह एक एक स्टेप भी लिखोगे तब भी क्वेश्चन आराम से होगा, बस कैलकुलेशन गलत मत करना। मुझे दिख रहा था जब मैं इसमें a + b a - b लगाऊंगा तो मज़े आ जाएंगे। कैसे, देखो ये लगाया है, ये 2 से 4 कट गया मित्रों, है ना, कितना रह गया, ये आ गया 1 - x⁻², सही है। और ये 1 + x⁻²। क्या करा है, फिर से बता रहा हूँ, a + b a - b को a² - b² लिखा, ये आ गया, कैसे आया, 2 से 4 कट गया भाई, सिंपल, ठीक है। फिर से देखो a - b a + b, फिर से a² - b², तो a² - b², ठीक है, जो कि क्या हो गया, 1 - x। अब इसका डेरिवेटिव तो बच्चे भी कर देते हैं, 1 का 0, x का -1, आंसर आ गया -1, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले का बड़ा भाई है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या है, y = 1 + x, 1 + x², 1 + x⁻4, लास्ट में क्या है, 1 + x⁻²n, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, क्या कि ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई कर दो, देखो मज़ा आ जाएगा। कैसे, ये जो है ना भैया, ये इनको समेटता चला जाएगा, देखो कैसे, ये दोनों मिल गए, एक बन जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा ये 1 - x², सही है। आगे वाला एज इट इज़ आएगा, इसके साथ सारे एज इट इज़ आ जाएंगे, है ना। फिर ये दोनों मिल जाएंगे, a² - b² फिर से लग जाएगा, क्या बन जाएगा 1 - x4, है ना। अगले वाला क्या है, 1 + x4, फिर ये दोनों मिल जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 - x8। समझ रहे हो ना क्या पैटर्न हो रहा है, पहले ये दोनों मिले तो 1 - x² बना, 1 - x² इस वाले 1 + x² के साथ मिलेगा, फिर a - b a + b, फिर a - b a + b होता चला जाएगा। मतलब इससे पहले वाले जितने भी हो गए उन सबको मैं समेट दूंगा तो क्या मिलेगा, इसी का नेगेटिव मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, इन सबको जब मैं समेटता चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - x⁻²n, ठीक है। और ये लास्ट वाला बच जाएगा। चाहता तो ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते थे, इसमें कोई परेशानी की बात थोड़ी है। समझिए ना कैसे आया, नहीं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर करके देखो, और भी 2-4 टर्म्स आगे की लिख लो, x की पावर 8, x की पावर 16, ऐसे लिख लो, आपको पता चलेगा क्या पैटर्न चल रहा है। फिर से a - b a + b लगेगा तो क्या आ जाएगा, y = 1 - x की पावर क्या हो जाएगी 2n का स्क्वायर, यही होगा ना, और नीचे क्या है 1 - x। अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है एट x = 0। तो अब आप इस फंक्शन को देख के चलो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको बढ़िया करके 1 ये देखो ये 2 है ना, और ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों तो पावर ऐड हो जाएगी, है ना।
टू की पावर n और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पावर से ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 और नीचे 1 माइनस एक्स है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब मैं ये सारा का सारा ड्रामा यहाँ से हटा के ये लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो भाई इसका डेरिवेटिव करते हुए कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, सीधा आसान ही है डेरिवेटिव, सीधा सीधा कोशेंट रूल लगाया, 1 माइनस एक्स एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो 1 का तो 0 हो गया और इसका x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा ना, कि पावर आगे आ गई जो भी है ये, और क्या रह गया, x की पावर कितनी रह जाएगी, जो भी ये पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो। भाई x की पावर n का डेरिवेटिव तो पता ही है, तो सबको पता होता है, n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो यही तो मैंने करा है, मैंने 1 माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा, इसका डेरिवेटिव करना था, 1 का 0 हो गया और ये x की पावर n है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ, ये जो पावर है वो आगे आ गई, बेस x एज इट इज़, और ये जो पावर है उसमें से -1 कर दिया। बस ये माइनस एक्स था, तो याद रखना है, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा एक, ठीक है ना। अब क्या करना है, क्वोशंट रूल लगा रहे थे ना, हाँ, तो माइनस, भाई हमने ये एज इट इज़ लिखा, ये इसका डेरिवेटिव, अब की बार इसको एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव, तो वही 1 का 0 x का 1, तो -1 आ गया ये, और नीचे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको देख के ना बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, चक्कर क्यों लाने हैं भाई, इसको सॉल्व वॉल्व मत करो, सीधा x को 0 डालो, बस ख़त्म करो काम। x की जगह क्या करो, सीधे सीधे 0 डाल दो, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0। तो इस x की जगह 0 डालेंगे, 1 रह गया, ठीक है, ऐसे लिखते जाओ बस चुपचाप। अच्छा एक मज़े की बात और दिखाता हूँ, x की जगह 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, तो ये सारा ही तो 0 हो गया, लिखना है क्यों है, बात ख़त्म, खुश हो अब, ठीक है। इस x की जगह 0 डालेंगे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये 1, ये वाला -1 एज इट इज़। नीचे भी x की जगह 0 डालूंगा तो 1 ही बचेगा, बढ़िया हो गया ना काम, बोलो 1 आ गया आंसर, मस्त है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है और ये नंबर भी अलग अलग है, जो मैं इनमें कोई जुगाड़ भी नहीं लगा सकता। तो एक काम करता हूँ, इसमें लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स अप टू n माइनस एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे log y का 1/y इंटू वाई का dy बाई डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं, डेरिवेटिव करने से पहले इसमें log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो log y, log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं भैया सब के सब अलग अलग log लेके प्लस में भाग जाएंगे, है ना। तो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, भाई किसी को log की प्रॉपर्टी नहीं आती तो 11th की यादें में आपको इंट्रोडक्शन टू लॉगरिदम मिलेगा, वहाँ जाके प्रॉपर्टीज़ देख लो भैया, कि ये जो सारे प्रोडक्ट में है ये सब अलग अलग log लेके प्लस में भाग जाएंगे, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, log y का 1/y इंटू वाई का dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा मित्रों, 1/1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव आ गया ना -1, इसका डेरिवेटिव भी तो लिखेंगे आगे, 1/2 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव आ गया -1, करते करते लास्ट में 1/n माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव आ गया -1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई को ले गए उधर मित्रों, क्या आ गया ये देखो, -1/1 माइनस एक्स -1/2 माइनस एक्स, और ये सारी नेगेटिव हो जाएंगी टर्म, है ना, 1/n माइनस एक्स, ये आ गया। आगे करें, आगे करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। तो इसमें क्या करो भाइयों, y की वैल्यू पटक दो ये, ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, परेशान मत हो, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स अप टू n माइनस एक्स, और अंदर क्या है, -1/1 माइनस एक्स -1/2 माइनस एक्स, और करते करते लास्ट में क्या है मित्रों, -1/n माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो, जब आप इस पूरी टर्म को पहले वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स तो कट जाएगा, सही बात है कि नहीं, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये नेगेटिव साइन तो लग जाएगा एज इट इज़, है ना, और बचेगा 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स अप टू n माइनस एक्स, समझ रहे हो ना क्या हुआ। बच्चे कहते हैं 3 माइनस एक्स किधर से आ गया, अबे इसके आगे है भाई 3 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स, सब है इसके आगे, ठीक है ना।
तो मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ, जब मैंने इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करा 1 माइनस एक्स कट गया, बाकी सारे बच गए, ये बाकी सारे हैं, ठीक है। फिर माइनस, अब जब मैं इसको इस दूसरी वाली से करूँगा तो कौन कटेगा, 2 माइनस एक्स कटेगा, बाकी बचेंगे, है ना। कौन कौन बचेगा, 1 माइनस एक्स, उसके आगे 2 माइनस एक्स तो कट गया, 3 माइनस एक्स, करते करते कहानी कहाँ तक जाएगी, n माइनस एक्स तक। फिर ऐसे ही जब मैं इसको तीसरे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा वहाँ पे क्या होगा मेरे भाइयों, ये पहली हो गई है ना, पहली दूसरी, जब लास्ट वाले से इसको करूँगा तो वहाँ पे n माइनस एक्स कटेगा, ठीक है। वो मैं लिख भी नहीं रहा, जाओ अब मैं आपको एक फंडा दिखाने वाला हूँ सीधा, हमें वो सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्यों भैया, x को हमको क्या डालना है, 1, x को क्या डालना है मित्रों, 1 डालना है। तो जब मैं x को 1 डालूँगा, आपको दिख रहा है ये जो पहले वाला है इन सब के अलावा सब में 1 माइनस एक्स होगा। देखो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा 1 माइनस एक्स कटा, बाकी जब मैं इसको सेकंड वाले से करूँगा, थर्ड वाले से करूँगा या लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस एक्स तो नहीं कटेगा ना, सब में 1 माइनस एक्स होगा। तो सब में अगर 1 माइनस एक्स होगा तो जब मैं x को वहाँ पे 1 डालूँगा, जैसे इसमें मैं x को 1 डालूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू सारा कुछ 0, तो आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, बस पहले वाली बचेगी। पता लग गया ना मित्रों, बस पहले वाली बचेगी, यानी पहले वाली में बस आपको x को 1 डालना है। तो क्या आ गया, देखो 2 माइनस 1 कितना होता है भाइयों, 1, फिर 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, ठीक है ना, 1 2, आगे 3 आएगा, जितने मर्जी नंबर लिख लो, लास्ट में क्या आएगा, n माइनस एक्स यानी n माइनस 1। तो अब जिनको भैया थोड़ा बहुत मैथ्स आता है उन्हें पता होगा ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, पता है भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 तक करते हैं, उसको 10 फैक्टोरियल ही तो लिखते हैं। तो ये क्या है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल है ना, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो कौन सा आंसर सही दिख रहा है भाई, बी दिख रहा है ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मित्रों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ sec x एट x इक्वल्स टू दिस वेयर f डैश 1 इज दिस, g डैश रूट 2 इज दिस। देखो एक फंक्शन आपको उसको हम u मान लेते हैं, वो है f ऑफ tan x, ठीक है। एक ये जो फंक्शन था f ऑफ tan x इसको हमने u मान लिया, और एक ये जो फंक्शन था g ऑफ sec x इसको हमने v मान लिया, ठीक है। इन दोनों का डेरिवेटिव करो x की रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मित्रों, sec स्क्वायर x, करेक्ट है। इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू g डैश sec x इंटू sec x का भी डेरिवेटिव होगा जो कि क्या हो जाएगा, sec x tan x, ठीक है। अब हमें निकालना था पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी हमें du अपॉन dv निकालना था, है ना। तो इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो du बाई dv आ जाएगा, है ना, dx कट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, f डैश tan x इंटू sec स्क्वायर x, और नीचे क्या आ जाएगा, g डैश sec x इंटू sec x tan x, ठीक है। तो sec से स्क्वायर कट गया, यही निकालना था ना। अबे भाई u v की वैल्यू लिख दो, पता लग जाएगा। देखो तुम्हें u की जगह क्या लिख दो, u की जगह क्या लिख दो, f ऑफ tan x लिख दो, लो। और g की जगह क्या लिख देता हूँ, और v की जगह सॉरी g ऑफ sec x, यही है ना। जो u था वो यही तो था, और जो v था वो ये था, ये लो लिख दिया। तो क्या निकला है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ sec x, यही तो निकला है। और हमें निकालना है ये डेरिवेटिव कब, जब x कितना है मित्रों, π/4। तो हम x की जगह इसमें क्या रख देंगे, π/4। तो यहाँ पे आप x की जगह π/4 रखोगे, tan π/4 1 होता है मित्रों, f डैश 1 आ गया ये। sec π/4 क्या होता है, √2 होता है। नीचे sec π/4 √2 होता है, तो ये g डैश √2 हो गया। और tan π/4 क्या होता है मित्रों, 1 होता है, ठीक है। अब f डैश 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 है, तो 2√2 हो गया ऊपर। नीचे g डैश √2 की वैल्यू दे रखी है 4 हो गया, सही है ना। आंसर क्या आ गया, 1/√2, सही है, हो गया क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर आपको बेटा समझ नहीं आ रहा है तो आपका डेरिवेटिव थोड़ा सा वीक है, फिर से कहूँगा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एक प्लेलिस्ट है,
पहले अच्छे से उसको देखो, डेरिवेटिव सीखो, फिर ये क्वेश्चंस करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पसंद आ रहा है तो बताओ ना भाई कमेंट करके कि पसंद आ रहा है, तभी तो मेरा भी मन करेगा आगे वीडियोस बनाने का। आप कुछ बताओगे, रिस्पॉन्स दोगे, आगे लोगों के साथ शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, है कि नहीं। मैं आपका मोराल बढ़ाऊँगा, आप मेरा बढ़ाओगे, दोनों बढ़ाएंगे एक दूसरे का, तभी काम बनेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।